बचपन में शायद सबको अपने भाई के किसी दोस्त पे क्रश हुआ ही होगा और उसके घर आने पर छुप के देखने का मजा ही कुछ और होता है। आज की हमारी हीरोइन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, पर क्या उसे उसका प्यार मिलेगा कि अधूरा ही रह जाएगा। सीजन की शुरुआत में हम एक क्लास को देखते हैं जहां हमारी फीमेल लीड सैंगजी क्लास में स्टडी पर ध्यान देने के बजाय अपनी ड्राइंग कर रही थी। ये देखकर सर को काफी गुस्सा आता है और वो सैंगजी पर गुस्सा करते हुए डांटकर अपनी मॉम को स्कूल लाने का कहते हैं। सैंगजी अपने भाई को मैसेज करती है, लेकिन उसका भाई उसे मना कर देता है। वो गुस्से में ही घर जाती है, जहां उसे पता चलता है उसका भाई घर आ गया है। वो खुश होकर फ्रूट्स लेकर भाई के पास जाती है तो देखती है वहाँ उसके भाई की जगह जैक्सू बैठा हुआ है, जो हमारा मेल लीड है। सैंगजी को लगता है ये उसका भाई है जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है, तो वो जैक्सू से पूछती है, क्या तुमने सर्जरी करवाई है? तभी उसका भाई आता है, जो जैक्सू उसके भाई से पूछता है, क्या हम दोनों इतने मिलते हैं? सैंगजी का भाई उससे कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं सर्जरी करवा लूंगा? सैंगजी उसे कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन वो मना कर देता है। तो सैंगजी ऊंचा ऊंचा रोने लगती है कि मुझे भाई ने मारा है। सैंगजी की मॉम आकर उसके भाई को डांट कर वहाँ से ले जाती है, जिस पर जैक्सू उससे पूछता है, तुम्हें कैसी हेल्प चाहिए? वो जैक्सू से कहती है, अगर तुम कल फ्री हो तो मेरे स्कूल आकर सर से मिल लो, लेकिन वो कहता है अपने भाई से जाकर कहो। ये सुनकर सैंगजी कहती है, अगर तुम मेरे भाई को प्लास्टिक सर्जरी का ना कहते तो हमारी लड़ाई ना होती, जिस पर जैक्सू को लगता है उसी की गलती है, इसीलिए वो मान जाता है। कुछ देर बाद जैक्सू वापस जाने लगता है तो सैंगजी उसके पीछे जाती है। उसे फिक्र थी कि पता नहीं वो उसके स्कूल आएगा या नहीं। प्रेजेंट में सैंगजी बड़ी हो चुकी थी, जो जागते ही स्कूल के लिए तैयार होकर नीचे आती है तो उसका भाई घर आया हुआ था। वो नाश्ते की टेबल पर अपने पिता से गाड़ी की चाबी मांगता है, क्योंकि उसे अपना और अपने रूममेट का सामान ले जाना था। सैंगजी समझ जाती है कि उसका रूममेट कोई और नहीं जैक्सू है, इसीलिए वो अपने भाई को सामान उठाने में मदद करने के बहाने साथ जाने का कहती है। तो वो भी काफी हैरान होता है कि ये मेरी मदद के लिए खुद ही कैसे ऑफर दे सकती है। सैंगजी बहाना बनाती है कि तुम इतने टाइम बाद आए हो और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। स्कूल के बाद वो अपने भाई को फोन करके लोकेशन का पूछकर वहाँ जाती है और अपने पिता की गाड़ी देखकर उसको चेक करने लगती है। तभी जैक्सू पीछे से आकर उसे चोर कहता है तो सैंगजी उसकी तरफ मुड़ती है और वो उसे देखकर हैरान रह जाती है। जैक्सू उसे कहता है, तुम कितनी बड़ी हो गई हो? तो सैंगजी शर्माने लगती है। वो उसे अपने साथ रूम में ले जाता है तो उसके फेलोज सैंगजी के करीब आने लगते हैं, जिस पर उसका भाई कहता है, मेरी बहन से दूर रहो, वो तुम लोगों से डर जाएगी। जैक्सू से वहीं बिठा देता है। तभी जैक्सू अपने रूममेट से कहता है, मुझे जॉब पर जाना है, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता। ये सुनकर उसके फेलोज उसे छेड़ने लगते हैं कि तुम गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जॉब का बहाना बनाते हो। सैंगजी ये सुनकर अपसेट हो जाती है और जैक्सू के जाने के बाद उसके दोस्तों से पूछती है, क्या जैक्सू की वाकई कोई गर्लफ्रेंड है? तो वो कहते हैं, हम मजाक कर रहे थे। उसके जाने के बाद सैंगजी वापस घर आ जाती है। जैक्सू जॉब से आता है तो उसे सैंगजी का भाई कहता है, सैंगजी की कॉल आ रही है, उसे तुमसे कोई काम है। जैक्सू फोन सुनता है तो सैंगजी उसे कहती है, मेरी नोटबुक तुम लोगों के रूम में ही रह गई है, जिस पर मुझे काम करना था। जैक्सू कहता है, मैं तुम्हारे भाई को दे दूंगा। उसकी बात सुनकर सैंगजी कहती है, मुझे स्कूल में सुबह वो सबमिट करवानी है। तो जैक्सू कहता है, मैं तुम्हें सुबह बस स्टॉप पर दे दूंगा। सैंगजी ये सुनकर बहुत खुश होती है और 5-6 अलार्म्स लगाकर सोती है। यहीं जैक्सू को फ्लैशबैक आता है कि जब पास्ट में जैक्सू ने उससे स्कूल आने का वादा किया था और नहीं आया था, जिस पर सैंगजी बहुत मायूस हो जाती है। तभी उसे जैक्सू नजर आता है। सैंगजी उससे नाराज होती है तो वो उसे सॉरी करता है, जिसके बाद वो सर के सामने जाकर खुद को सैंगजी का भाई बताता है। जैक्सू सर की काफी तारीफें करता है कि आप सैंगजी के फेवरेट हैं। सर ये सुनकर खुश हो जाते हैं। प्रेजेंट में सैंगजी जैक्सू का वेट कर रही थी जब उसकी कॉल आती है और वो उससे पूछता है, क्या तुम जाग गई हो? तो सैंगजी उसे बातें सुनाती है। वो कॉल पर उसे बातें सुना रही थी जब जैक्सू उसके पास आ जाता है। वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और होमवर्क करवाने लगता है। सैंगजी उससे पूछती है, तुम कहाँ रहते हो? तो वो दूसरे सिटी का नाम लेता है, जिस पर सैंगजी पूछती है, क्या तुम छुट्टियों में घर जाओगे? तो वो कहता है, नहीं, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? जिस पर सैंगजी चुप हो जाती है। सैंगजी का भाई अपने दोस्त के
साथ खाना खाने जाने लगता है। तो सेंगजी समझती है वो जैक्सू के साथ जाएगा, इसीलिए वो भी उसके साथ जाने की जिद करने लगती है। वो भी उसके साथ चली जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि भाई किसी और दोस्त के साथ जा रहा है तो उसका मूड ऑफ हो जाता है। कुछ देर बाद उसका भाई रास्ते से जैक्सू को भी पिक कर लेता है। वो लोग खाना खाने लगते हैं तो सेंगजी का भाई उसे मीट खाने से मना करता है क्योंकि उसे मीट से एलर्जी है। ये सुनकर जैक्सू उसकी प्लेट से मीट के पीसेस निकाल देता है। सेंगजी अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने जाती है तो खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में उसे जैक्सू नजर आता है जो वहाँ पर काम करता था। वो उसे मेन्यू कार्ड देता है और उसकी फ्रेंड ऑर्डर देने लगती है तो सेंगजी चुपके से जैक्सू को देखने लगती है। जैक्सू भी उसकी चोरी पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम मुझे कितनी देर से घूरे जा रही हो, लेकिन सेंगजी साफ मना कर देती है। सेंगजी खाना खा रही थी जब उसका क्लास फेलो वहाँ आ जाता है और वो जैक्सू को देखते ही पहचान जाता है कि ये उसका भाई है जो स्कूल भी आया था। वो उससे हेलो हाय करता है और जैक्सू से पूछता है तुम्हारा भाई जॉब क्यों करता है, तुम लोग तो बहुत अमीर हो। सेंगजी उसे चुप रहने का कहती है। तभी जैक्सू उनके पास आकर सेंगजी से कहता है अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। सेंगजी अपने दोस्त की बर्थडे पर जाती है तो वो उसे सबके सामने प्रपोज करने लगता है, लेकिन सेंगजी उससे पहले ही वहाँ से चली जाती है। वो लड़का भी उसके पीछे आता है तो सेंगजी उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का कहती है। तभी जैक्सू भी उनके पास आ जाता है। सेंगजी का दोस्त दुखी होकर वहाँ से चला जाता है तो जैक्सू सेंगजी से कहता है अभी तुम्हारा स्कूल चल रहा है इसीलिए तुम अभी किसी को डेट नहीं करना। सेंगजी उसे बताती है कि मैं उसे मना कर चुकी हूँ। सब स्कूल्स की गेम्स होती हैं जिसमें जैक्सू और सेंगजी का भाई भी जाते हैं। गेम खेलते हुए सेंगजी गिर जाती है तो उसका भाई और जैक्सू उसकी तरफ भाग कर आते हैं। सर उन दोनों को देखकर हैरान थे क्योंकि वो जैक्सू को जानते थे। वो सेंगजी का भाई है, लेकिन जब वो उसके भाई से पूछते हैं तुम कौन हो तो सेंगजी जल्दी से कह देती है ये मेरे डैड हैं। सर का मुंह तो खुला ही रह जाता है कि भाई और पिता सेम एज के कैसे हो सकते हैं। जैक्सू उसे अपने साथ उठाकर ले जाता है और फार्मेसी में ले जाकर मेडिसिन लगाता है तो सेंगजी बहुत प्यार से उसे देखती रहती है। तभी उसका भाई आ जाता है और उसे उठाकर ले जाने लगता है। सेंगजी देखती है जैक्सू किसी और लड़की को चोट लगने पर संभाल रहा है तो उसका दिल टूट जाता है। सेंगजी की दोस्त उसे अपने साथ चलने का कहती है और एक जगह ले जाती है जहाँ कुछ लोग उन दोनों को बुली करने लगते हैं। वो सेंगजी की दोस्त से पैसे मांगते हैं तो वो कहती है मेरी दोस्त से ले लो, उसके पास पैसे हैं। वो लोग सेंगजी का बैग चेक करते हैं तो उसमें भी उनको कम पैसे मिलते हैं, जिस पर वो उन दोनों को कल पैसे लेकर इसी जगह मिलने का कहते हैं। वो लोग चले जाते हैं तो सेंगजी अपनी दोस्त पर गुस्सा होने लगती है कि तुम मुझे धोखे से यहाँ लाई हो। तभी उसको ढूंढता जैक्सू वहाँ आ जाता है और सेंगजी को साथ ले जाता है तो सेंगजी उसे सारी बात बता देती है। जैक्सू उसे कहता है ये बात अपने पेरेंट्स को बताओ। अगले दिन सेंगजी स्कूल जाती है तो उसका भाई अपने दोस्तों के साथ स्कूल के बाहर उसका वेट कर रहा था। वो उसे देखते ही कहता है मुझे बताओ वो कौन लोग हैं जो तुम्हें बुली कर रहे थे। उनको पता चलता है कि वो लड़कियां हैं तो वो लोग उनसे बात करके ही उनको समझा देते हैं। वो उनसे सेंगजी के पैसे और छोटा सा बैग लाकर देते हैं तो वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि ये बैग उसे जैक्सू ने बचपन में गिफ्ट किया था और सेंगजी इसका अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखती थी। सेंगजी का रिजल्ट काफी बुरा आता है जिस कारण उसके पेरेंट्स उसे अपने भाई से पढ़ने का कहते हैं, लेकिन पहले दिन ही दोनों लड़ाई करके ऐलान कर देते हैं कि वो साथ में पढ़ाई नहीं कर सकते। बहन भाई जब साथ हों तब लड़ाई झगड़े के अलावा और कोई काम तो वैसे भी नहीं हो सकता। ये देखकर मॉम सेंगजी के लिए न्यू टीचर रख लेती हैं। अगले दिन वो टीचर के ना आने पर बहुत खुश थी और अपने भाई से टीचर की छुट्टी करवाने के लिए बात करने जाती हैं तो देखती हैं जैक्सू किचन में खाना बना रहा है। वो काफी हैरान होती है तो उसका भाई बताता है कि यही तुम्हारा न्यू ट्यूटर है। उसका भाई और जैक्सू गेम खेल रहे थे जब सेंगजी चुपके से उसकी पिक्चर लेने लगती है, लेकिन जैक्सू उसकी चोरी पकड़ लेता है। उसके भाई को भी पता चल जाता है और वो कहता है तुमने सिर्फ जैक्सू की पिक्चर ली, मेरी पिक्चर क्यों नहीं ली, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ। उसकी बात पर सेंगजी बहाना बनाती है कि मेरे सब दोस्त जैक्सू को मेरा भाई समझते हैं और मेरी दोस्त मेरे भाई की पिक्चर देखना चाहती थी इसीलिए मैंने बनाई। सेंगजी को फिजिक्स मुश्किल लगती थी इसीलिए जैक्सू उसे एक साइंस म्यूजियम में ले जाता है जहाँ सेंगजी काफी एंजॉय करती है। वो जैक्सू से पूछती है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो वो मना कर देता है, जिस पर सेंगजी उसे कहती है जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी तब भी तुम मुझे ऐसे ही ट्रीट करोगे। तो वो कहता है मैं उसे गर्ल
गर्लफ्रेंड बनाने से पहले तुमसे मिलवा दूंगा। अगर तुम्हें पसंद आई तो बना लूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा ही रहूंगा। इसके बाद वो दोनों पिंकी प्रॉमिस करते हैं और जैक्सू के बिजी होने पर सैंगजी वहीं बैठकर उस प्रॉमिस का स्केच बनाती है। घर आती है तो उसे पता चलता है उसकी स्केच बुक म्यूजियम में ही रह गई है। वो वहाँ कॉल करती है जिस पर उसे पता चलता है कि उसकी स्केच बुक जैक्सू ले आया है। वो काफी परेशान होता है कि कहीं वो उसके स्केचेस ही ना देख ले। इसी टेंशन में वो सो जाती है और अगले दिन उसका भाई उसे स्केच बुक ला देता है। जैक्सू सैंगजी को पढ़ाता है और साल एंड होने पर सैंगजी के एग्जाम्स भी हो जाते हैं। जिसके बाद जैक्सू का सैंगजी को पढ़ाने का लास्ट डे होता है। वो जाने लगता है तो सैंगजी की मॉम उसे रोककर अपने साथ डेकोरेशन में हेल्प करने का कहती हैं कि मैं न्यू ईयर्स की डेकोरेशन कर रही हूँ, इसलिए तुम भी सेलिब्रेशन करके चले जाना। जैक्सू उनकी हेल्प करवाने लगता है तो उसे बिजी देखकर सैंगजी चुपके से उसके कोट की जेब में न्यू ईयर्स गिफ्ट डाल देती है। कुछ दिन बाद उसे जैक्सू की तरफ से एक गिफ्ट मिलता है तो वो अपने भाई से पूछती है वो खुद क्यों नहीं देने आया। उसका भाई बताता है कि वो अपने होम टाउन गया हुआ है। सैंगजी की ग्रेजुएशन पार्टी होती है जिसमें सैंगजी अपनी फैमिली के साथ जाती है और जैक्सू भी वहाँ आता है। वो इतना हैंडसम लग रहा था कि सैंगजी उसे देखती ही रह जाती है। वो सबके बिजी होने के बाद उसे फ्लावर्स बुके देती है और कुछ कहने लगती है, लेकिन अपनी दोस्तों के बुलाने पर उसे जाना पड़ता है। पार्टी के बाद सैंगजी का भाई काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है जिस कारण जैक्सू को उसे घर लाना पड़ता है और वो सैंगजी की मॉम के कहने पर वहीं रुक जाता है। जैक्सू रात को सैंगजी से बातें करता है जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सैंगजी मोबाइल देखती है तो जैक्सू ने उसे बताया था मैं सुबह ही अपने होम टाउन वापस जा रहा हूँ। सैंगजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए टेस्ट देने के लिए मेरिट देखती है तो वो जैक्सू के होम टाउन की यूनिवर्सिटी जाने के लिए मेहनत करने लगती है। उसका टेस्ट क्लियर हो जाता है और उसके साथ जैक्सू भी उसके लिए बहुत खुश था। लेकिन सैंगजी की खुशी तब खत्म हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जैक्सू ने गर्लफ्रेंड बना ली है। वो अपने भाई से भी इस बारे में कंफर्म करती है तो वो हाँ कहता है जिस पर सैंगजी काफी हर्ट होती है। उसे अपना और जैक्सू का प्रॉमिस याद आता है कि जैक्सू जब भी गर्लफ्रेंड बनाएगा उससे मिलवाएगा। ये सोचकर वो अगली ही सुबह उसके होम टाउन चली जाती है। एयरपोर्ट पर उसे अपने भाई की कॉल आती है जो उससे पूछ रहा था तुम कहाँ हो। तो वो कहती है मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ। उसका भाई कहता है तुम यहीं रुको, जैक्सू कुछ देर में तुम्हारे पास आ रहा है। वो उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने से मना करता है। कुछ देर बाद जैक्सू भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है। वो सैंगजी से पूछता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, जिस पर सैंगजी कहती है उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं उससे बहुत छोटी हूँ। जैक्सू कहता है उसने अच्छा किया, अब वो तुम्हारे बड़े होने का वेट कर लेगा। लेकिन सैंगजी कहती है वो नहीं करेगा, उसे किसी और से प्यार हो जाएगा। ये कहकर वो रोने लगती है। जैक्सू उसे चुप करवाता है और कहता है फ्रेश हो जाओ। फिर लंच करते हैं। सैंगजी खुद को काफी मुश्किल से संभाल कर वापस आती है तो देखती है जैक्सू की गर्लफ्रेंड जा चुकी है। वो दोनों लंच करते हैं तो सैंगजी उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट देती है। जिसके बाद जैक्सू उसे टिकट लेकर देता है और उसे दोबारा ऐसा ना करने का वादा लेकर वापस भेज देता है। उसके पेरेंट्स और भाई उसके लिए परेशान थे लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि ये उसकी पहली गलती थी। सैंगजी धीरे धीरे खुद को संभाल कर जैक्सू के शहर आकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगती है। जैक्सू और सैंगजी का काफी समय तक राब्ता नहीं होता लेकिन फिर एक दिन पार्टी में सैंगजी का सामना जैक्सू से होता है। जैक्सू से कहता है तुम ड्रिंक करने लगी हो तो वो कहती है थोड़ी सी की है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं और जैक्सू उसको तैयार देखकर उसकी तारीफ करता है। वो बातों बातों में उसे बच्ची कहता है तो सैंगजी को काफी गुस्सा आता है और वो उसे खुद को बच्ची कहने से मना करती है। जैक्सू से पूछता है तुम इतने समय से मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही थी तो वो कहती है मैं स्टडी में बिजी थी। फिर वो अपनी फ्रेंड्स को बताकर पार्टी खत्म होने से पहले ही जाने लगती है तो जैक्सू से कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सैंगजी के पिता उसको कॉल करते हैं तो वो उनको जैक्सू से मिलने का बताती है। पिता उसे डांटते हैं कि उसने तुम पर इतनी मेहनत की, तुम्हें उसे डिनर पर ले जाना चाहिए। सैंगजी जैक्सू को कॉल करके डिनर का कहती है तो वो कहता है मैं नेक्स्ट वीक में फ्री हूँ। सैंगजी काफी फॉर्मल होकर बात कर रही थी जिस पर जैक्सू को अजीब लगता है और उसे मना करता है लेकिन वो उसे बात लगाती है कि तुम मुझसे 5 साल बड़े हो इसीलिए मुझे ऐसे ही बात करना चाहिए। सैंगजी का एक क्लास फेलो उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है तो वो मना कर देती है लेकिन अपनी दोस्तों की फोर्स करने पर हाँ कह देती है। सैंगजी जिसे सैंगजू के साथ डिनर पर जाना था उसे जैक्सू की कॉल आती है जो कहता है हम फिर किसी दिन डिनर पर
चलेंगे। सेंगजी कारण पूछती है तो वो बताता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर सेंगजी उससे एड्रेस पूछती है और तुरंत उसके पास जाती है। उसकी हालत ज्यादा खराब देखकर वो उसे साथ हॉस्पिटल चलने का कहती है। दोनों टैक्सी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन टैक्सी नहीं मिलती तो सेंगजी कहती है मैं बुक करवा लेती हूँ। इसके साथ ही वो जैक्सू की तरफ मुड़ती है तो दोनों की टक्कर हो जाती है और यही नहीं, जैक्सू की गलती से सेंगजी के माथे पर किस हो जाती है। दोनों काफी ऑकवर्ड फील करते हैं। तभी टैक्सी आ जाती है तो सेंगजी उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर जैक्सू के अपेंडिक्स ऑपरेशन का कहता है। जैक्सू की सर्जरी हो रही थी और सेंगजी बाहर बैठी उसका वेट कर रही थी। उसका ऑपरेशन होने के बाद सेंगजी उसका हर तरह ख्याल रखती है। जैक्सू उसे जबरदस्ती घर भेजता है और सेंगजी के जाने के बाद उसकी और अपनी किस का सोचने लगता है। उसे ये सोचकर काफी अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में सेंगजी वापस आ जाती है और कहती है मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वो जैक्सू की हालत देखकर उसे कहती है मैं टॉवल से तुम्हारी बॉडी साफ कर देती हूँ। फिर वो टॉवल लेकर उसका फेस साफ करने लगती है तो उसको देखती ही रह जाती है। उसकी नजरें फील करके जैक्सू भी आंखें खोलता है तो उसे अपने इतना करीब देखकर वो भी उसमें खो जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट जैक्सू के लिए परेशान सेंगजी उसी के पास रहती है। सेंगजी को वही लड़का वॉइस नोट भेजता है जिसने उसे मूवी डेट के लिए बोला था। फिर जैक्सू के डिस्टर्ब होने के डर से सेंगजी वो प्ले नहीं करती, जो देख के जैक्सू उससे लड़के के बारे में पूछने लगता है। सेंगजी कहती है कि मुझे तो बहुत सारे लोग डेट के लिए बोलते हैं क्योंकि मैं प्यारी हूँ। उसकी बात पे जैक्सू कुछ नहीं कहता क्योंकि ये तो वो भी मान गया था कि सेंगजी प्यारी है, बस उसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। यूनिवर्सिटी में सेंगजी को वही लड़का मिलता है और सेंगजी की डेट पे न आने की वजह समझते हुए दोबारा अगले हफ्ते मूवी देखने चलने का कहता है। जैक्सू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो जैक्सू को घर लाकर वो उसे बहुत सारा ख्याल रखने का कहकर चली जाती है। साथ ही उसे जैक्सू पे बहुत गुस्सा आता है, सैया बनाना चाहती है लेकिन वो भैया बन के बैठा हुआ है। इसी गुस्से में वो अपने फोन में उसका नाम जैक्सू से भाई नंबर 2 लिख लेती है। उधर जैक्सू परेशान था कि सेंगजी उसे किस बात पे नाराज है। वो सोचता है कि सेंगजी को खाने पे बुलाकर उसे सॉरी कर ले। थोड़ी मेहनत के बाद वो सेंगजी को डिनर के लिए मना लेता है। डिनर पे एक लड़की वहाँ आ जाती है और जैक्सू से कॉल का जवाब ना देने पर लड़ने लगती है। जैक्सू से कहता है कि मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, जिस पे वो गुस्से से जैक्सू पर पानी फेंक देती है। सेंगजी से बर्दाश्त नहीं होता और वो उसे ऊपर पानी गिरा देती है। फिर जैक्सू को बाहर लाकर उसका मुंह साफ करने लगती है। सेंगजी जैक्सू के लिए एक कैमरा लेती है और उसे देने के लिए उसकी कंपनी आती है। वो निकलने से पहले जैक्सू को मैसेज करती है जो जैक्सू बिजी होने के कारण नहीं देख पाता। फ्री होकर वो मैसेज देखता है और बाहर जाने लगता है तो उसे पता चलता है उसी लड़की ने बाहर काफी तमाशा लगा रखा है। तभी उसे सेंगजी आती दिखाई देती है तो वो पिछले दरवाजे से उसके पास जाता है और उससे कहता है कि आज के बाद मेरे घर या कंपनी बिना बताए ना आना। असल में जैक्सू को टेंशन थी कि उसकी एक्स सेंगजी को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन सेंगजी उसकी बात पर हर्ट हुई उसे उसका गिफ्ट पकड़ा कर चली जाती है। जैक्सू सेंगजी को मैसेज करता है और उसे उसके एग्जाम्स के बाद डिनर पर चलने का कहता है, लेकिन सेंगजी को अभी तक उस पर गुस्सा था, इसलिए वो मना कर देती है। सेंगजी अपनी दोस्तों के साथ क्लब जाती है। वहाँ से जैक्सू के बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देती तो उसे कॉल करने पर नशे में देख के परेशान होके जैक्सू से लेने पहुँच जाता है। जैक्सू सेंगजी को अपनी कमर पर उठा लेता है और रास्ते में सेंगजी से कहती है कि मेरा एक सीक्रेट है, मैं एक इंसान को पसंद करती हूँ लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता। जैक्सू से उसका नाम पूछता है तो सेंगजी उसे नाम नहीं बताती बल्कि ये कहते हुए रोने लगती है कि वो सबके साथ अच्छा था और मैं समझती रही कि वो सिर्फ मेरे साथ अच्छा है। उसकी बात सुनकर जैक्सू से हौसला देते हुए हमेशा उसका ख्याल रखने का वादा करता है। सेंगजी अगले दिन जागती है और उसे कुछ भी याद नहीं होता कि उसने जैक्सू से क्या क्या कहा। सेंगजी के एग्जाम्स के बाद घर जाने के लिए निकलती है तो उसका दोस्त उसे प्रपोज करता है पर सेंगजी उसे इनकार करते हुए दोस्त बनकर रहने का कहती है। जैक्सू सेंगजी से पूछता है कि ये लड़का कौन था तो वो कह देती है कि मेरा फ्रेंड था। वो सेंगजी से पूछता है कि तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है तो सेंगजी हैरान होती है कि ये मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है। सेंगजी से जवाब देने के बजाय उल्टा कहती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो कहता है कि तुम ढूंढ दो। सेंगजी कहती है कि मेरे इर्द गिर्द मेरी ही एज की गर्ल्स हैं जो तुम्हें छोटी ही लगेंगी। जैक्सू कहता है कि कोई बात नहीं, वो भी चलेंगी और सेंगजी काफी हैरान होती है कि इसकी बात का क्या मतलब है। जैक्सू जो उसे पसंद करने लगा था वो सोचता है क्या सेंगजी मुझे एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि वो तो मुझे अपना बड़ा भाई ही समझती है। उधर सेंगजी उसकी बात पे सोच में पड़ जाती है कि अगर इसे छोटी लड़कियों से कोई मसला नहीं है तो ये मुझे पसंद क्यों नहीं करता। जैक्सू अपने दोस्त को सेंगजी के बारे में बताता है तो वो कहता है कि वो किसी और को पसंद करती है जो उसे वैसे ही ट्रीट करता है जैसे बाकी सबको। उसका दोस्त उसकी कहानी सुनकर कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो तुम्हें पसंद करती है। जैक्सू कहता है कि ऐसा नहीं है लेकिन उसके दिल में दोस्त की बात बैठ जाती है। जैक्सू
अपने दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए सांगजी के शहर आता है। सांगजी भी शादी पर जाती है और जैक्सू को ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद जैक्सू वहाँ आ जाता है तो सांगजी भी खुश हो जाती है। जैक्सू उसे एक बार फिर उस लड़के का पूछने लगता है जिसे वो पसंद करती थी। तो सांगजी सोचती है कि आखिर इसे इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है। सांगजी के भाई के बिजी होने पर जैक्सू उसे घर ले जाता है। सांगजी घर के अंदर जाने लगती है तो जैक्सू उसे गिफ्ट देता है और उसे अपने सामने खोलने का कहता है। सांगजी खोलती है तो वो एक ब्रेसलेट था जिस पर सांगजी का नाम लिखा था। वो ये देखकर काफी खुश होती है। घर जाकर वो सोचने लगती है कि जैक्सू का उसे गिफ्ट देने का क्या मकसद था। फिर वो इस बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि लड़के ब्रेसलेट उसे देते हैं जिससे पसंद करते हैं। इससे पहले कि वो खुश होती उसकी नजर अगली बात पर पड़ती है कि कुछ लड़कियों छोटी लड़कियों को भी ब्रेसलेट देते हैं जिनकी वो केयर करते हैं और ये पढ़ के उसका सारा मूड खराब हो जाता है। अगले दिन उन दोनों को वापस जाना था तो जैक्सू सांगजी के जाने का सुनकर उसके साथ ही जाने का फैसला करता है। एयरपोर्ट पर वो सांगजी से उस लड़के के बारे में पूछने लगता है जिसे सांगजी पसंद करती थी, लेकिन उसे जवाब सुनकर वो समझ जाता है कि ऐसा कोई लड़का नहीं है। अब उसे अपने दोस्त की बातों पर विश्वास होने लगता है कि सांगजी उसे ही पसंद करती है। जैक्सू उसे कॉल करके खाने पर चलने का कहता है और किसी से मिलवाने की बात करता है जिससे लगता है कि जैक्सू की गर्लफ्रेंड होगी। सांगजी डिनर पर जाती है तो वहाँ जैक्सू की प्रोड्यूसर उनका वेट कर रही थी। अब तो सांगजी को विश्वास हो जाता है कि ये जैक्सू की गर्लफ्रेंड है। जैक्सू वॉशरूम चला जाता है तो सांगजी को उसे बात करके पता चलता है कि जिसे वो जैक्सू की गर्लफ्रेंड समझ रही थी वो तो उसके दोस्त की पत्नी है, जिस पर उसके सांस में सांस आती है। जैक्सू सबके सामने सांगजी को दोस्त बताता है जिस पर वो खुश हो जाती है कि पहले तो ये हमेशा मुझे अपनी बहन बताता था, आज दोस्त का है, मतलब अब उसका चांस बन सकता है। जैक्सू से पूछता है कि मेरे साथ मूवी देखने चलोगी, तो वो और खुश हो जाती है। सांगजी की बर्थडे पर जैक्सू से एक बार फिर मूवी के लिए कहता है। सांगजी तैयार होकर जाने लगते है तो उसका क्लास फेलो उसे गिफ्ट देता है जो सांगजी भी देख लेता है। वो मूवी के बाद उसे अपने घर ले जाता है जहाँ उसने सांगजी की बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए तैयारी की थी। वो जैक्सू का दिया गिफ्ट खोलने लगती है तो जैक्सू से घर जाकर खोलने का कहता है। वो सांगजी से पूछता है कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है, तो सांगजी बताती है कि हैंडसम, लंबे, जिस पर जैक्सू कहता है कि ये क्वालिटीज तो मुझ में भी हैं, इसका मतलब है मेरा चांस बन सकता है। सांगजी कहती है कि तुम तो मुझे अपनी बहन समझते हो ना। जैक्सू कहता है कि कहने को तो तुम भी मुझे भाई कहती थी, लेकिन समझती तो नहीं हो ना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। वो सांगजी से कहता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, जो सुन के सांगजी खुश से ज्यादा शॉक हो जाती है। सांगजी और जैक्सू की पहली डेट होती है, पर जैक्सू को मीटिंग की वजह से कैंसिल करनी पड़ती है। मीटिंग से फ्री होकर वो सांगजी से मिलने वाला था जब उसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है, तो वो सांगजी से फिर नहीं मिल पाता। सांगजी काफी गुस्से में थी और इसकी दोस्त ने भी उसे कहती है कि वो जानबूझकर बहाने बना रहा है। यहीं हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि जैक्सू के पिता हॉस्पिटल एडमिट हैं। उनकी गाड़ी के आगे आके कोई मर गया था और पुलिस की डर से उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की, तब से वो हॉस्पिटल में है। उनके हॉस्पिटल होने के कारण उन पर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ गया था और इसी वजह से उसने अपनी यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी थी। पिता की टेंशन में उसकी मॉम भी बीमार हो गई और उनकी डेथ हो गई। प्रेजेंट में हॉस्पिटल से आकर जैक्सू सांगजी से मिलता है तो वो भी उसे सामने देखकर फ्रेश हो जाती है। सांगजी उसके लिए कॉटन कैंडी बनाती है तो जैक्सू से कहता है कि तुमने मेरी दी हुई ब्रेसलेट पहनी है और मुझे कॉटन कैंडी बना के दी है, जिसका मतलब है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो। सांगजी कहती है कि ऐसी बातों से तुम मेरा दिल नहीं जीत सकते, जिस पर जैक्सू कहता है कि मुझे तुम्हारा दिल जीतने के लिए क्या करना होगा, तो वो कहती है कि ये तुम खुद ही समझो। अगले दिन जैक्सू उसकी यूनिवर्सिटी आकर उसके साथ ही बैठ जाता है कि तभी सांगजी के आगे बैठी उसकी दोस्त उन दोनों की फोटो बना लेती है। जैक्सू सांगजी के करीब आता है और उसे किस करने लगता ही है तो सांगजी पीछे हो जाती है। फिर वो जैक्सू के चीक पर किस कर लेती है। यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हो रही थी तो सांगजी की दोस्त ने उसे घर जाने के बजाय जैक्सू के साथ वक्त बिताने का कहती है। सांगजी भी अपने भाई को बोल देती है कि मैं घर नहीं आऊंगी, बल्कि कोई जॉब ढूंढकर ज्वाइन करूंगी। उसका भाई कहता है कि तुम घर आओ वरना मैं यूनिवर्सिटी आ जाऊंगा, जिस पर सांगजी से बातें सुनाकर फोन बंद कर देती है। जैक्सू की बर्थडे पर सांगजी उसके लिए खाना बनाती है, जो इतना बुरा होने के बाद भी उसके प्यार में जैक्सू खुशी खुशी खा लेता है। जिसके बाद उसे किस करते हुए कहता है कि मुझे पहली बार किसी से सच्चा प्यार हुआ है, इसे मुझे धोखा मत देना। खाने के बाद सांगजी रूम में जाकर पढ़ने लगती है तो उसे नींद आने लगती है। वो नींद में होती है कि तभी जैक्सू आ जाता है। वो सांगजी को पकड़कर बेड पे ले आता है और उसे बहुत क्लोज करते हुए किस करने लगता है, लेकिन सांगजी उसे साइड पर कर देती है। वो जैक्सू को कहती है कि ऐसे ना करो, जिस पर जैक्सू कहता है कि हम साथ ही तो हैं। सांगजी कहती है कि तुम जब भी मेरे क्लोज आते हो मैं नर्वस होने लगती हूँ। जैक्सू से शांत करते हुए वहाँ से चला जाता है। जैक्सू अपने दोस्त से बात करता है तो उसे बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने हाँ कर दी है। दोस्तों के पेट में कोई बात कहाँ रहती है। जैक्सू का दोस्त भी तुरंत फ्रेंड्स वाले ग्रुप में मैसेज करके बता देता है कि जैक्सू ने गर्लफ्रेंड बना ली है, जिस पर सांगजी का भाई उसे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगता है। सांगजी को देखे तो वो अपनी दोस्त को बताती है कि जैक्सू मेरे करीब आया, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। वो टेंशन में थी कि जैक्सू समझ रहा होगा कि मुझे
उससे प्यार नहीं है। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि तुम्हें पहला स्टेप ले लेना चाहिए, जिस पे सांगजी कहती है कि ठीक है, मैं उससे खुद किस करूंगी। सांगजी जैक्सू से मिलने जाती है तो वो उसे स्केटिंग सिखाने लगता है, जहाँ सांगजी उसे खुद किस करती है। सांगजी एक इंटरव्यू में क्लियर होने के बाद नई जॉब पर जाने के लिए तैयार थी। जब उसका भाई उसे कॉल करके घर आने का कहता है, सांगजी उसे मना करती है तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने बॉयफ्रेंड की वजह से नहीं आ रही, लेकिन अगर उसने तुम्हें धोखा दिया तो मेरे पास मत आना, जैसे तुम हाई स्कूल में रोते हुए आई थी। भाई के फोन बंद करने के बाद सांगजी उसे मैसेज में अपने और जैक्सू के रिलेशन के बारे में बता देती है, लेकिन उसके भाई ने उसे ब्लॉक कर दिया था। सांगजी की जॉब स्टार्ट हो जाती है तो उसकी बॉस उसे देखकर पहचान लेती है कि ये जैक्सू की वो दोस्त है जिसने मेरी दोस्त पर होटल में पानी फेंका था। वो पहले ही दिन सांगजी से इतना काम करवाती है कि सांगजी बहुत थक जाती है। ऑफिस से वापसी पर जैक्सू उससे डिनर के लिए ले जाता है, जहाँ उसके साथ डिनर करते हुए सांगजी काफी अच्छा फील करती है। जैक्सू रोज सांगजी को ऑफिस से लेने और ऑफिस छोड़ने के लिए जाता है। वो दोनों किस कर रहे थे, जब उनको किस करते सांगजी की बॉस देख लेती है और वो अपनी दोस्त को इस बारे में बताती है। सांगजी को अपनी बॉस की दोस्त मिलती है जिस पर उसने पानी फेंका था। वो लड़की सांगजी को जैक्सू के साथ टाइम जाया ना करने का कहती है। वो सांगजी से कहती है कि जैक्सू के बारे में तुम कुछ नहीं जानती, उसके ऊपर बहुत कर्जा है, इसलिए तुम उस पर अपना पैसा और टाइम बर्बाद ना करो। सांगजी उसे कहती है कि मैं जैक्सू के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो लड़की सांगजी को बताती है कि जैक्सू के पिता ने मेरे पिता को मार दिया था, जिस पर सांगजी उसे कहती है कि वो एक एक्सीडेंट था जिसमें जैक्सू का कोई कसूर नहीं है और जैक्सू ने उस लड़की को अपने पिता के एक्सीडेंट के कारण बहुत सारे पैसे भी दिए थे, लेकिन वो लड़की फिर भी जैक्सू को ही गलत समझती थी। उससे मिलकर सांगजी जैक्सू से मिलती है तो वो अपना क्रेडिट कार्ड उसे देते हुए कहती है कि मेरा सब कुछ तुम्हारा है। जैक्सू उसका कार्ड रखकर उसे अपना वॉलेट देता है कि अगर तुम्हारे पैसे मेरे हैं तो मेरे पैसे तुम्हारे हैं, इनको दिल खोल कर इस्तेमाल करो। सांगजी कहती है कि मैं कुछ भी नहीं लूंगी, बल्कि हम दोनों सेविंग करके अपना घर लेंगे। उसकी बात सुनकर जैक्सू उसे उसका कार्ड भी दे देता है और कहता है कि तुम हम दोनों के पैसे जोड़ कर रखना। सांगजी कहती है कि तुम तो जानते हो मैं कितने पैसे खर्च करती हूँ। जैक्सू उससे प्यार से जवाब देता है कि तुम खर्च करती जाओ, मैं तुम्हारे लिए कमाता जाऊंगा। जैक्सू सांगजी को अपने घर शिफ्ट होने का कहता है, लेकिन सांगजी मना कर देती है क्योंकि उसकी मॉम उसे हर रोज रात को कॉल करके चेक करती है कि वो हॉस्टल पहुंच गई या नहीं। रात को जैक्सू सांगजी का हाथ थामे उसे हॉस्टल छोड़ने जाता है, जब सांगजी को उसके भाई की कॉल आती है जो उसे पूछता है कि तुम कहाँ हो। सांगजी कहती है कि मैं हॉस्टल जा रही हूँ, जिस पर उसका भाई पूछता है कि तुम वही हो ना जिसने एक लड़के का हाथ पकड़ रखा है। सांगजी सुनकर इधर उधर देखने लगती है तो उसे वो सामने से आता नजर आता है। वो उनके करीब आकर पूछता है कि ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, जिस पे सांगजी जैक्सू का हाथ छोड़ देती है। जैक्सू कहता है कि मैंने सांगजी को प्रपोज किया था, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसके भाई को दोनों पर काफी गुस्सा था। वो सांगजी को हॉस्टल जाने का कहता है और उसके अंदर जाने के बाद जैक्सू को वहाँ से दूर लाकर मारता है। जैक्सू से बिना कुछ कहे मार खाता रहता है। वो जैक्सू से पूछता है कि तुम्हें क्या मेरी ही बहन मिली थी। जैक्सू से विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारी बहन के साथ रहना चाहता हूँ और उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों जैक्सू के घर जाते हैं और रास्ते में वो जैक्सू से पूछता है कि तुम्हारा और सांगजी का रिलेशन कितना आगे पहुँच चुका है। जैक्सू कहता है कि तुम मुझे ऐसा समझते हो, जिस पर वो उसे हाँ कहते हुए फिर मारने लगता है। जैक्सू के घर जाकर सांगजी का भाई जैक्सू से कहता है कि मेरी बहन ने तुम्हारे जख्म देख लिए तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी। उसकी बात सुनकर जैक्सू भी उसे मारता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के घाव पे दवाई लगाते हैं। सांगजी के मैसेजेस आने पर जैक्सू से तसल्ली देता है कि मैं उसे सब बता दिया है, इसलिए तुम चिंता नहीं करो। अगले दिन जैक्सू के घाव देखकर सांगजी समझ आती है कि ये उसके भाई का काम है, इससे वो उसे लड़ कर उसका और अपना रिश्ता खत्म करके वहाँ से चली जाती है। उसका भाई जैक्सू के सामने दुखी होता है कि देखो इसे तुमसे मिले कुछ ही टाइम हुआ है और ये कितना बदल गई है। सांगजी उन दोनों के पास रेस्टोरेंट आती है तो एक बार फिर अपने भाई पर गुस्सा करने लगती है, जिस पर जैक्सू से समझाता है कि देखो उसके चेहरे पर भी घाव आए हैं। ये देखकर सांगजी को जैक्सू पर गुस्सा आता है और अपने भाई की साइड पर हो जाती है, जिस पर उसका भाई सुकून का सांस लेता है कि ये अभी प्यार में इतनी भी अंधी नहीं हुई। सांगजी का भाई उन दोनों के रिलेशनशिप को कबूल कर लेता है, जिस पर वो दोनों काफी खुश थे। सांगजी के ऑफिस में न्यू प्रोजेक्ट के लिए सब अपने आइडियाज देते हैं तो सांगजी भी देती है, जो सबको काफी पसंद आता है। सांगजी की बॉस, जो अपने दोस्त की वजह से सांगजी को परेशान करती रहती थी, अब भी उसे बुलाकर डांटती है कि अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया था तो तुम्हें सबको बताने के बजाय मुझे पहले बताना चाहिए था। सांगजी उसके बर्ताव और बातों से काफी दुखी होती है, इससे जब उसका भाई वापस जाने से पहले उससे मिलने आता है तो वो रोने लगती है। जैक्सू समझ आता है कि ये किस कारण रो रही है, इससे उसके भाई के जाने के बाद उसके सीनियर से बात करने जाने लगता है, लेकिन सांगजी उसे रोक देती है। जैक्सू न्यू घर लेता है तो वो सांगजी को घर दिखाने लाता है, जिसमें एक रूम सांगजी का भी था। जैक्सू से कहता है कि तुम मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। सांगजी उसे कोई जवाब नहीं देती, लेकिन रात को जब उसके हॉस्टल रूम का एसी खराब हो जाता है, जैक्सू उसे तुरंत लेने आ जाता है। जैक्सू गेम खेल रहा था तो सांगजी को भी खेलने का कहता है। सांगजी उसे पास जाती है तो वो उसे गोद में बैठाकर सिखाने लगता है। दोनों काफी करीब होते हैं। सांगजी उठकर जाने लगती है तो उसके बाल जैक्सू की शर्ट के बटन में फंस जाते हैं
सांगजी बाल निकालती है तो जैक्सू उसे देखता रहता है और फिर उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद जैक्सू को ही होश आता है। अब उसे कहता है कि काफी टाइम हो गया है, तुम सो जाओ, सुबह ऑफिस भी जाना है। तो सांगजी तुरंत वहाँ से चली जाती है। सांगजी की इंटर्नशिप खत्म हो जाती है तो वो छुट्टियों के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती है। जैक्सू ने भी छुट्टियाँ ले ली थी, जिसके बाद दोनों कैंपिंग का प्लान करने लगते हैं, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है तो सांगजी काफी उदास हो जाती है। उसकी उदासी देखकर जैक्सू घर पर ही कैंपिंग करने का आइडिया देता है। दोनों कैंप में होते हैं जब सांगजी की मॉम की कॉल आती है। सांगजी जैक्सू को छुपाकर मॉम को बताती है कि मैं फ्रेंड के अपार्टमेंट में कैंपिंग के लिए आई हूँ। मॉम उसे अपार्टमेंट दिखाने का कहती है तो वो जैक्सू को छुपने का कहती है, लेकिन इसके जैक्सू की फोटो सामने पड़ी हुई थी जिसे जैक्सू छुपाने लगता है तो वो जैक्सू से टकराकर गिरने लगती है। मॉम से बात करके वो कॉल बंद करती है तो दोनों सुकून का सांस लेते हैं। दोनों काफी एंजॉय करते हैं और फिर सांगजी को अपने घर जाना होता है। घर आकर सांगजी अपने रूम में जैक्सू से कॉल पर बात कर रही थी जब उसकी मॉम सुन लेती है। उसके पिता को इस बारे में बताती है तो दोनों सांगजी से इस बारे में बात करने आते हैं। सांगजी उनको बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो जैक्सू का नाम नहीं बताती। डैड उसे कहते हैं कि तुम अभी बहुत छोटी हो, अभी इन चीजों से दूर रहो। मॉम डैड की बातें और सवाल सुनकर परेशान हो जाती है तो सांगजी उनको कुछ भी नहीं बताती। जैक्सू से मिलने उसके शहर आता है तो वो अपने भाई की मिन्नतें करके उसके साथ जैक्सू से मिलने जाती है। रास्ते में उसका भाई कहता है कि मुझे अब याद आता है कि कैसे बचपन में तुम जैक्सू का सुनते ही मेरे साथ जाने की जिद करने लगती थी। याद तो सांगजी को भी सब था, लेकिन वो अपने भाई के सामने साफ मुकर जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तो बस तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहती थी। रास्ते में उन लोगों को जैक्सू ज्वाइन कर लेता है तो सांगजी जो फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी उठकर पीछे चली जाती है और जैक्सू भी पीछे ही बैठ जाता है। जैक्सू उसको सीट बेल्ट लगाने लगता है तो उसका भाई कुछ और समझता है और वो बेचारा उनको ऐसे देखता है जैसे कह रहा हो कि मैं भी यही हूँ, थोड़ी तो शर्म कर लो। वो अपने दोस्तों से मिलते हैं तो सब दोस्त सांगजी और जैक्सू को साथ देखकर काफी हैरान थे। वो जैक्सू और सांगजी से पूछते हैं कि तुम दोनों तो बहन भाई थे ना, जिस पे वो कहते हैं कि हमें बचपन से ही क्रश था, लेकिन उस वक्त कहते हुए शर्म आती थी। सांगजी घर आती है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम जैक्सू को डेट कर रही? सांगजी हाँ कह देती है। उसकी मॉम काफी परेशान हो जाती है और उसे बताने लगते हैं कि जैक्सू के पिता ने किसी का खून कर दिया है और वो मामला अभी तक जैक्सू और उसके पिता को परेशान कर रहा है। सांगजी कहती है कि मैं इस बारे में जानती हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई मसला नहीं है। मॉम उससे कहती है कि तुम दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा एज गैप है, इसे तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। सांगजी के पिता जैक्सू को बुलाते हैं। वो जैक्सू से कहते हैं कि मैं तुम्हारे और सांगजी के रिश्ते पर खुश हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम हमेशा उसका ख्याल रखोगे। रात में पिता सांगजी से बात करते हैं कि अगर तुम कल को उसकी एज को लेकर ब्रेकअप करना चाहोगी तो बेहतर है कि आज इस बारे में सोच लो। सांगजी उन लोगों की बातों पर काफी परेशान हो जाती है और वो जैक्सू को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वो सुबह को वापस जा रहा है। सांगजी भी तैयार होकर एयरपोर्ट पहुंच जाती है। उसे वो टाइम याद आता है जब वो जैक्सू की गर्लफ्रेंड का सुनकर उसे अकेले ही मिलने चली गई थी। जैक्सू ये सुनकर बहुत खुश होता है और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सांगजी अपने मॉम डैड की बातों पर परेशान थी और वो समझ रही थी कि जैक्सू से छोड़कर जा रहा है। जैक्सू से विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे तुम खुद मुझे जाने का कहो तब भी नहीं। दोनों अपने घर आ जाते हैं जहाँ जैक्सू से एक बार फिर अपने प्यार का इजहार करके उसे किस करने लगता है और दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। जैक्सू अपनी जॉब छोड़कर सांगजी के शहर जाकर जॉब करना चाहता है तो उसकी बॉस उसे कहती है कि तुम उस शहर में हमारे हेड ऑफिस में जॉब कर लो। जैक्सू अपने पिता से मिलता है जिनकी तबीयत काफी खराब होती है। वो अपने पिता से कहता है कि अगर उस वक्त आप अपनी गलती मान लेते तो आज हालात कुछ और होते और मॉम भी जिंदा होती। उसके पिता की डेथ हो जाती है। वो सांगजी के साथ अपनी मॉम की कब्र पर जाकर उनको गुड बाय कहकर चला जाता है। सांगजी उसकी मॉम को कहती है कि आप जैक्सू की चिंता मत करना, मैं आपके बेटे का ख्याल रखूंगी। जैक्सू और सांगजी बहुत खुश थे। सांगजी जैक्सू से कहती है कि उन्हें मेरे शहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारी खुशी के लिए वहीं पर सेट होना चाहता हूँ। जैक्सू सांगजी के शहर चला जाता है ताकि वो सांगजी के ग्रेजुएट होने से पहले सेट हो जाए। सांगजी उसके जाने पर रोने लगती है क्योंकि प्यार करने वालों के लिए थोड़ी देर की जुदाई भी मुश्किल होती है। जैक्सू सांगजी के भाई से कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ तो उसका भाई काफी खुश होता है और उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। उसके पेरेंट्स भी उससे मिलकर खुश थे क्योंकि उनके लिए सांगजी की खुशी ही सबसे बढ़कर थी। जैक्सू सांगजी के भाई से अपना इतना साथ देने पर उससे थैंक्स बोलता है तो वो कहता है कि मेरी कदर करो, ऐसा साला तुम्हें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जिस पर जैक्सू कहता है कि मैं ट्यूबलाइट लेकर ढूंढूंगा तो मिल ही जाएगा। जैक्सू सांगजी को कॉल करके इस बारे में बताता है तो वो भी खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिलना है, क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? लेकिन जैक्सू मना कर देता है। प्राइज डे पर जैक्सू सांगजी को सरप्राइज देते हुए उसके पास जाता है तो सांगजी उसे अपने सामने देखकर खुशी से शॉक हो जाती है। सांगजी के प्रोजेक्ट को दिखाया जाता है जिसके बाद सांगजी को स्टेज पर बुलाया जाता है तो उसे प्राइज भी जैक्सू ही देता है। जैक्सू सांगजी की दोस्तों की हेल्प से उसे बहुत रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करता है जिसके लिए सांगजी के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और सांगजी को खुश देखकर खुश थे। जैक्सू सबके सामने सांगजी से शादी का
का पूछता है तो सब लोग सांगजी को हाँ बोलने का कहते हैं। सांगजी खुशी से हाँ कहते हुए अपना हाथ भी आगे कर देती है। जैक्स उसे रिंग पहना देता है, जिसके बाद दोनों किस करने लगते हैं। दोनों इसके बाद घूमने लगते हैं तो जैक्स उसे बताता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पसंद करने से भी पहले पसंद करता था। ये सुनकर सांगजी खुश होते हुए उसे किस कर लेती है और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारा सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।